बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सबका इस फर्श अदर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मुबशर भाई, हमाद भाई और उनके खानवादा की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन ना जाए। बिलख़ुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। कासिम और इनकी अहलिया को शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं, अच्छा जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अता फरमा। जो बेगुनाह कैद हैं उन्हें कैद से रिहाई अता फरमा। मोहम्मद ज़ैब को कैद से रिहाई अता फरमा। जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पाले वाले तो सबके खुद हिफाजत फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई। माशाअल्लाह, एक दरूद और बाबा से बुलंद पढ़ लीजिएगा। तवज्जो है माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम ने ये कायनात मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में खल्क़ की, और कायनात का निज़ाम भी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ही की वजह से बाकी है। कुछ नहीं था, मोहम्मद आले मोहम्मद थे। कुछ नहीं होगा, मोहम्मद आले मोहम्मद होंगे। मैं ये जिक्र करने के लिए आया हूँ, ये मेरा कमाल नहीं है। आप ये जिक्र सुनने आए हैं, आपका कमाल नहीं है। बानियान ने ये फर्श अज़ा बिछाई है, उनका कमाल नहीं है। कमाल खुरासान के शहंशाह का है। मेरे आठवें मौला फरमाते, अगर कोई हमारा जिक्र सुनकर खुश होता है, नारे लगाता है, दाद देता है, अपना कमाल ना महसूस करे, हमारा शुक्रिया अदा करे कि हमने उसे इस काम के लिए मुंतखब किया। बहुत मेहरबानी। तो आप सारे मेरे मौला की मुंतखब करदा, अब आप तशरीफ रखते हैं। मौला मेरे भाई जनाब मुनज़्ज़म तिरमिज़ी साहब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएं, जो एक बार फिर मेरी और आपकी मुलाकात का वसीला बने। घबराए हुए तो नहीं है नजमी भाई? मैं आज की बात अब शुरू करने लगा हूं। इंसान जब इबादत के कमाल पर पहुंचता है तो आबिद कहलाता है। तवज्जो चाहिए। माशाअल्लाह, आप इतनी तादाद में बैठे, बस ये जो गैप है ना, अगर आप इसे भर दें तो फिर वो सारा मामला सही हो जाएगा। हाँ, बस दो कर, आप भी आगे आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाना। अल्लाहुम्मा, बहुत मेहरबानी। इंसान जब इबादत के कमाल पर पहुंचता है तो आबिद कहलाता है। माशाअल्लाह, इतनी तादाद में बैठे हैं, और पहले जुमले से मुझे अंदाजा होगा जो दो चार लोग और आगे आ रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा जुमला दोहराकर जुमला कहना चाहता हूं। इंसान की खिलकत का सबब इबादत है, क्योंकि वो खुद परवरदिगार आलम कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसानों को बनाया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो इबादत के कमाल पर पहुंचने पर भाई शबी मोटा, जब इंसान इबादत के कमाल पर पहुंचे तो आबिद कहलाता है।
कह दूं पहला जुमला, इबादत के कमाल में पहुंचता है तो आबिद कहलाता है। याद रखिए, इबादत करके आबिद होना और बात है, ज़ैनुल आबिदीन होना और बात। बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। आबिद होना और बात, ज़ैनुल आबिदीन होना और बात। और तख्लीक़ इंसानियत इबादत है। बच्चों को साथ मिलाने के लिए मैं कासिम जुमला कहना चाहता हूं कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अहले सुन्नत के मुहद्दिस गुजरे हैं। वो कहते 3 चीजों की तरफ देखना इबादत है। कितनी? 3 चीजों की, काबा की तरफ, कुरान की तरफ और मौला अली के चेहरे की तरफ। काबा की तरफ, कुरान की तरफ और मौला अमीर के चेहरे की तरफ। क्यों? वो कहते इसलिए कि जब अल्लाह का नूर काबा पर आया तो बैतुल्लाह हो गया, कुरान की सतरों पे आया तो कलामुल्लाह हो गया, और मौला अमीर के चेहरे पे आया तो वजहुल्लाह हो गया। अब मुन्नज़म भाई, नजमी भाई, शमी मोटे साहब, इबादतें हुजूर तीनों हैं, मगर तीनों इबादतों में फर्क है। काबा को देखना भी इबादत, कुरान को पढ़ना भी इबादत, देखना भी इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत। इबादतें तीनों हैं, मगर तीनों इबादतों में फर्क है। आप बैतुल्लाह जाएं, जब तक आपकी निगाह खिलाफ काबा पे रहेगी इबादत होती रहेगी। जैसे नजर हटी इबादत खत्म हो गई। यही हाल कुरान का है। आप कुरान पढ़ते रहें, इबादत होती रहेगी। जैसी नजर हटी इबादत खत्म हो गई। मगर क्या कहने अली की मोहब्बत के, अली की मोहब्बत दिल में रख के बाजार चले जाएं, इबादत होती रहेगी। अली की मोहब्बत दिल में रख के रोजमर्रा के काम करते रहें, इबादत होती रहेगी। अली की मोहब्बत दिल में रख के मजलिस में आ जाएं, इबादत होती रहेगी। अली की मोहब्बत दिल में रख के मर जाए, कयामत तक इबादत होती रहेगी। अली अली, पंखे का रुख उधर कर दे। तवज्जो है आप साहब? बहुत मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। पहला जुमला ही आपने इस अंदाज में समाप्त किया, अली की मोहब्बत दिल में रख के मर जाओ, कयामत तक इबादत। और फिर अली तो ऐसी इबादत है। जुमला कह दूं नजमी भाई, यानी रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा सरकार अपने भाई अली के बारे में कुछ बयान कीजिए। आपने फरमाया सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरे भाई अली का चेहरा देखना इबादत है। नहीं, थोड़े लोग बोले हैं। क्या फरमाया? मेरे भाई अली का चेहरा देखना इबादत है। अब कोई मुतासिब शख्स बैठा था, उसने कहा सरकार अगर अली का चेहरा देखना इबादत है तो कभी ऐसा वक्त हो कि अगर अली का चेहरा मयसर ना हो तो फिर तो हम इबादत से महरूम हो गए। रसूल ने कहा फिर भी इबादत से महरूम नहीं, जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। उसने कहा सरकार अगर कभी ऐसा हुआ कि अली के जिक्र पर पाबंदी हुई तो हम तो इबादत से रह गए। रसूल ने कहा बैठ जा, हुब्बो अली इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है। जब तक दिल की धड़कन है और दिल में अली है, इबादत जारी है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैंने जुमला कहा इबादत करके आबिद होना और बात, और ज़ैनुल आबिदीन होना। नजमी भाई, मौला आपके फर्जंद के दर्जात बुलंद फरमाए, जो भी दुनिया से चला गया। मुबशर तिरमिज़ी साहब, हम्माद भाई के खानदान के जो दीगर मरूमीन हैं, मालिक उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। ये जिक्र उनकी आने वाली नस्लों में भी कायम व दायम रहे। मुनज़्ज़म एक जुमला कहना चाहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत। भाई शबीर ये लक़ब है मिरर आपके चौथे इमाम, आबिदीन की जीनत। कह दूं जुमला,
चौथे इमाम का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत। खिदर उस घर में ज़ैनुल आबिदीन है जहां अली जैसा आबिद मौजूद है। नहीं लुत्फ लिया आपसे, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मौला आपकी खैर फरमाए। माशाल्लाह इतनी तादाद में आप तशरीफ रखते हैं और इतने अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा और बोलिएगा। इबादत करके आबिदीन, ये निज़ाइनुल आबिदीन होना और बात, और फिर उस घर में आबिदीन की जीनत जहां अली जैसा आबिद, बोलो नहीं सब बोलोगे तो लुत्फ आएगा। मेरा कोई पढ़ने को दिल है, अगर मेरे साथ है आज का, जहां अली जैसा आबिद मौजूद है। और मैंने जब अमीर कायनात की इबादत का मयार देखा तो अली सारी रात सजदाए खुदाबंदी में गुजार कर, सूरज तुलू होता है तो अली कहते गवाह रहना, अली ने तुझे निकलते देखा है, तूने अली को सोते हुए नहीं देखा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अली ने तुझे तुलू होते देखा है, तूने अली को कभी सोते हुए, बोलो। और सजदा भी अल्लाह को, जागिए जुमला सुनिएगा हुजूर, सजदा भी खुदा को, इबादत भी अल्लाह की। और फिर क्या कहने उस अली के जो इबादत करने के बाद फिर मशीयत की आंखों में आंखें डालकर कहना है गवाह रहना, अली तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि तेरी जन्नत का लालच है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अली तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि तेरी जन्नत का लालच है, और ना ही अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तेरे दोज़ख का खौफ है। अली तो तेरी इबादत इसलिए करता है कि मैंने तुझे इबादत के लायक पाया, ना जन्नत का लालच ना दोज़ख का डर। नहीं लो लिया नहीं, मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ और तमाम मोहतरम सामाईन बोले बहुत मेहरबानी। ना जन्नत के लालच में अली की इबादत, ना दोज़ख के खौफ में इबादत। तो फिर हक है कि जिसकी इबादत बगैर जन्नत के लालच और दोज़ख के खौफ के हो, तो फिर रसूल उसी के लिए कहे या अली अंता तक़सीमुन नार वल जन्ना, अब दोज़ख और जन्नत को तू तक़सीम करेगा। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आप भी सलामत रहे, लुत्फ आ रहा है, घबराए हुए तो नहीं है। पर मैं या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, अब जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला तू अली, क्योंकि तेरी इबादत न जन्नत का लालच न दोज़ख का खौफ। और नजमी भाई, मुनज़्ज़म भाई से लेके और बासित तक जहां तक आवाज जा रही है, ये तो अली अलैहिस्सलाम की इबादत का मयार है कि न जन्नत का लालच न दोज़ख का खौफ। आइए फिर ऐसे अली की इबादत का वजन तलाश करते हैं कि फिर अगर अली इबादत करे तो उसकी इबादत क्या है और आम इंसान की इबादत क्या है। अगर बोले तो मैंने जब ये मयार देखने के लिए पढ़ा तो रसूल की वो हदीस नजर आई, ज़रबतो अलीयिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति ज़कल। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जनाब। यानी कि फिर जब मयार आया, मीज़ान आया कि अली की इबादत को अगर तोला जाए तो फरमाया अली की इबादत तो दूर की बात, उसकी एक ज़र्ब, हाय 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 हाय, लुत्फ लेते आइएगा, लुत्फ लेते। इतना अच्छा समाज कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे और साथ दीजिएगा। यानी फिर अली की एक ज़र्ब, सजाजा जी लुत्फ लीजिएगा, अली की एक ज़र्ब शकलैन की इबादत से, नहीं लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ। तवज्जो है, घबराए हुए तो नहीं, इम्तियाज भाई घबराए हुए तो नहीं है। आज तो छुट्टी थी फिर भी लेट आए, घबराए हुए तो नहीं है। देखो फिर अपने एक एक सामने के ऊपर निगाह तो होती है ना,
कि कौन कब पहुंच रहा है। एक सलवात आप आवाज से बोलने पड़े। सजा शाह जी आगे आ जाए, आगे आ जाए, आ जगह जो है तो फिर आगे आ जाए। एक दरूद और बाबा से बोलना पड़िएगा। मिजान का निकला अमीर कायनात की इबादत का कि रसूल ने फरमाया कि अली की इबादत तो दूर की बात, अली अलैहिस्सलाम की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। अब मैंने सकलैन का मयार जानने के लिए जब किताबों को देखा कि फिर सकलैन कौन है कि उसकी इबादत से अली की एक ज़र्ब अफजल है, तो छठे मौला का वो फरमान नजर आया कि जब साहिल ने मौला से पूछा मौला सकलैन की तारीफ क्या है, इमाम ने कहा बैठ जा, अना मिन सकलैन, मैं सादिक भी सकलैन में आता। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। फरमाया फिर मैं सादिक आले मोहम्मद भी सकलैन में आता हूं। तो फिर बशरियत की तो बात दूर की, नहीं लुत्फ लिया। मैंने कहा बशर इंसान की इबादत तो दूर की बात, मासूम अपनी इबादत के लिए कहे कि मैं भी सकलैन में हूं और अली की एक ज़र्ब। इम्तियाज मुनज़्ज़म भाई, सकलैन की इबादत से। अच्छा चलिए, जहां इतना अच्छा सुन रहे हैं और इतनी तादाद में, और ये शुक्र है कि जितने बैठे सबके सब बोल रहे हैं। वैसे भी इनके जिक्र में बोलना चाहिए, जबान का तो काम है हरकत करना। अब आपकी मर्जी, रोजमर्रा की बातों में हरकत करवाओ या 14 के जिक्र में हरकत करवाओ, मगर मासूम फरमाते सोच के हरकत करवाना, कब्र में वो जबान बोलेगी जो दुनिया में हमारी मदा में बोलती रही है। हाय 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 हाय, वरना जितनी जबानें हैं वो सारी की सारी गूंगी हो जाएंगी। तवज्जो, इंसान को इम्तियाज शाह जी तरक्की पसंद है या तनज़ुली? मुश्किल बात तो नहीं पूछी नजमी भाई। पहली से अगर कोई 10वीं सीढ़ी पे जाए वो बेहतर है या जो 10वीं से पहली पर आए? जो पहली से 10वीं पे गया वो बेहतर है ना, और जो 10वीं से पहली पर आ जाए ये तनज़ुली है। और अली ने किया क्या था? उठा हुआ हाथ, नहीं लुत्फ लिया, नहीं उठा हुआ हाथ ऐसे नीचे किया, यानी बुलंदी पर हाथ था और पस्ती पर ले आए, उठा हुआ हाथ नीचे आए। मुझे खबर नहीं ये जुमला सुनने के बाद सिविल लाइन मुबशर भाई हमारे भाई की रिहाइश गाह पर मुनक्किद करदा इस मजलिस में कौन रह जाएगा, और बगैर वीजे पासपोर्ट के नजफ यशरफ कौन जाना चाहता है? जो जाना चाहता है वो तैयारी करे। अली का हाथ उठा था, नीचे आया। अब भी दुनिया को समझ में नहीं आई, जिसका उठा हुआ हाथ नीचे आए तो सकलैन की इबादत से बढ़ जाए। उसी हाथ को अगर गदीर में मोहम्मद उठाए, लुत्फ आ रहा है? बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते। हाथ उठा हुआ नीचे आए तो सकलैन की इबादत से बढ़ जाए। हाय 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 हाय, उसी हाथ को अगर गदीर में, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाएं तो फिर हक है कि रसूल वो हाथ बुलंद कर कर कहें मन कुन्तु मौला फहाजा अली। अच्छा चलिए, चूंकि बहुत अच्छा आपने समात किया है, नतीजे की तरफ आज के चलते हैं। जहां अली जैसा बात मेरी ये थी, हाय हाय, जिसका चेहरा देखना इबादत, जिसका जिक्र इबादत, जिसकी मोहब्बत इबादत, तो जहां अली जैसा आबिद मौजूद हो वहां ज़ैनुल आबिदीन। हाय हाय हाय, चौथे इमाम का लक़ब है ना, बोलिए, आबिदीन की ज़ीनत। अब अगर कहें तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इबादत के मयार में से एक झलक दिखाऊं। अगर नजमी भाई इसी तरह समात करें, इतना अच्छा समात करें, इसी तरह अगर बोलें, तवज्जो है। एक सलावत और बावाज़ बोलन पड़े।
मास्टर साहब भी अब लेट आने लगे हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो है आप साहब, घबराए हुए तो नहीं है? मतलब लेट हो गया। इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम पर बात कर रहा हूं। अच्छा बिस्मिल्लाह, अच्छा बिस्मिल्लाह, मौला आपकी खैर। तवज्जो है, चलिए फिर इन्हें मिला लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इबादत इबादत है, खुदा की कसम। और बल्कि दो मिसरे सुन लीजिए। अहले सुन्नत के शायर मास्टर जाहिद वो कहते हैं, जाहिद तेरी नमाज को अपना सलाम है, बेहुब अहले बैत इबादत हराम है। हाय हाय हाय, तवज्जो है आप साहब, मौला आपको सलामत रखे। मैंने कहा जहां अली जैसा आबिद मौजूद हो वहां ज़ैनुल आबिदीन। मेरा आपके चौथे इमाम का लक़ब। अबू हमजा सुमाली मेरे चौथे मौला का एक सहाबी है। तवज्जो चाहूंगा, एक दिन मस्जिद में आया, उसने देखा कि चौथे इमाम ना कलाम मजीद खोल कर, हाय हाय, ऐसी बातें कभी कभी होती हैं। आपने इतना अच्छा माहौल बनाया है और इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, तो फिर समाज कीजिए, ठीक है ना। जहां जाकिर भी सामे बन जाए तो वहां फिर पढ़ने का एक अपना लुत्फ आता है। मालिक आबाद रखे। अबू हमजा सुमाली कहते हैं कि मैं एक दिन मस्जिद में गया, मैंने देखा कि चौथे इमाम कलाम मजीद खोल कर हुजूर कुरान की तिलावत कर रहा। कहते जब इमाम ने तिलावत को बंद किया तो मैं मौला के कदमों में गिर गया। मैंने कहा मौला, जानते कि आपके दरवाजे पर झुकने का अल्लाह ने मुझे पहला इनाम क्या दिया? इमाम फरमाते क्या दिया? कहने लगा मैं हाफिज कुरान बन गया। नहीं लुत्फ लिया, नहीं लुत्फ लिया। क्या बन गया? हाफिज है। अगर सब बोले तो फिर जुमला सुनाऊंगा। क्या बन गया? मालूम हुआ कुरान आले मोहम्मद के दरवाजे पर झुकने से आता है, रटने से नहीं आता। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, नवाजिश। आले मोहम्मद आबाद, रटने से नहीं, झुकने से आते। कहने लगा मौला मैं हाफिज कुरान बन गया। इमाम ने कहा कहना क्या चाहते हैं? कहने लगा मौला मैं आपके दरवाजे पर झुका और हाफिज कुरान बन गया और मैं देख रहा हूं कि आप कुरान खोलकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इमाम ने कहा अच्छा अगर ये बात है तो तू बता तू हाफिज कुरान है? कहने लगा हाँ। इमाम ने कहा मैंने भी तुझे अक्सर देखा कि तू कुरान खोलकर पढ़ता है। जब तू कुरान खोल के पढ़ते तो क्या तू उस वक्त हाफिज कुरान नहीं होता? उसने कहा मौला होता हूं। इमाम ने कहा फिर तू क्यों कुरान खोलता है? कहने लगा मौला इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हाफिज होने के बावजूद कभी कभी कुरान खोलकर इसलिए पढ़ता हूं कि चलो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम की जियारत हो जाए। इमाम ने कहा बस हम में और तुम में यही फर्क है, तुम कुरान इसलिए खोलते हो कि तुम कुरान की जियारत कर लो, हम कुरान इसलिए खोलते कि कुरान हमारी जियारत करे। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मेहरबानी जी, तवज्जो है आप साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फरमाया हम कुरान इसलिए खोलते हैं कि कुरान हमारी। लीजिए फिर बात इबादत और जियारत पर हो रही है तो आज का नतीजा लीजिए। बल करने वाला एक मोमिन जो हर साल बैतुल्लाह हज पर जाता था तो बाद में मदीना या हज बैतुल्लाह के मौके पर ही बाद हज चौथे इमाम की जियारत करता था। जुमला कह दूं? और ये बाकर भाई मेरे मौला का फरमान है कि अपने हज को हमारी जियारत पर मुकम्मल करो। हाय 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 हाय, नहीं मैंने भी आराम से कह दिया और आपने भी आराम से जुमला समाप्त कर लिया। थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ ही। क्या कहा? अपने हज को मुन्नज़म भाई हमारी जियारत पर मुकम्मल करो ताकि लोगों को पता चल जाए तवाफ काबा का करके आया है, सलाम रूहे काबा को कर रहा है।
तो ये हर साल बल से बैतुल्ला जाता, हज करता, फिर इमाम की जियारत में जाता, इमाम की खिदमत में जाता और जियारत करता, और अपने शहर का कोई ना कोई तोहफा लेकर इमाम की खिदमत में पहुंचता था। एक रोज इसकी ज़ौजा ने इससे कहा कि तू हर साल हज पर जब जाता है तो किसी के लिए तोहफे लेकर जाता है, वो तहाइफ किसके हैं? इसने कहा वो मैं अपने दोस्त के लिए लेके जाता हूं। इसने कहा अब इसको क्या बतलाऊं? उसने कहा कैसा दोस्त है जो तुझसे तोहफा वसूल करता है, पलट कर तुझे कुछ नहीं देता? इसने कहा खामोश, वो मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा इमाम है। जुमला मैंने अगले पे देखना है कि कौन कितना बोलेगा। वो मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरा इमाम है। अब इसकी ज़ौजा का ईमान समझिए। इसने कहा इमाम है कहा? उसने कहा फिर सही है, दोस्त होता तो मैं सोचती मालूम नहीं कि इतनी कुव्वत रखता है कि नहीं कि तुझे कोई तोहफा दे या नहीं। इमाम के लिए तो सोचना ही कुफ्र है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह, बहुत मेहरबान, बहुत शुक्रिया। इमाम के लिए तो सोचने कुफ्र है कि इमाम नहीं दे सकते। उसने कहा खामोश। गया, तवाफ काबा किया, हज मुकम्मल किया, इमाम के खिदमत में पहुंचा। क्या देखा कि इमाम खाना तनावल फरमा रहे हैं। इमाम ने कहा बैठो और मेरे साथ खाना खा, और ये इमाम के साथ बैठ गया और उसने खाना खाना शुरू किया। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी तो मैंने कहा कोई इंसान किसी आलिम, किसी बुजुर्ग के साथ खाना खाए तो सारा साल वो इतराते इतराते थकता नहीं है कि मैंने फुला आलिम, फुला बुजुर्ग के साथ खाना खाया। क्या मुकद्दर होगा जो इमाम के साथ बैठकर खाना है। अल्लाह अकबर, जो इमाम के साथ बैठकर खाना खा। जब खाना खा लिया, बयान समझ लिया इसका नतीजा। जब खाना खा लिया तो अल्लाह अकबर, लुत्फ कीजिए। खाना खाया, इमाम फरमाते मेरा दिल चाहता है कि पानी और तश्त तू ले आ और पानी मेरे हाथों पे डाल। क्या कर? पानी मेरे हाथों। मम्मी शाह बाद में भी तो बोलना है, अभी बोल ले। बाद में इसने मगरिब तक बोलना है आपके साथ हर बार। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा मेहरबानी। ये राजी हो जाए तो समझो पूरा खाने वाला राजी। घबराए हुए तो नहीं है। मौला खैर करे थे, जिंदगी दराज हो। आले मोहम्मद हर एक की अपनी अपनी एक रौनक है। आले मोहम्मद मालूम नहीं किससे कौन सा काम ले, ठीक है ना। बज़ाहिर हम लोग ये समझते हैं कि इमाम शाह या और कोई इस तरह वो आ रहा है और मिंबर पर मांग रहे, तो हम बाज़ औक़ात कहते हैं ये क्या कर रहा। हो सकता है कि उसका एक बार या अली कहना या दरूद पढ़ना किसी मुनकिर के कान में चला जाए, ठीक है ना, और वही इबादत में शुमार हो जाए। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम? बिस्मिल्लाह, आइए आइए आइए। तक तो एक सलावत बाबा से बोलना पड़ेगी। चलो मेरी बात, मौला के मदा खान भी तशरीफ ले आए। नतीजा आज कर लीजिएगा। इमाम फरमाते पानी मेरे हाथों पे डाल। अब तश्त आया, पानी आया, ये इमाम का हाथ है, जो में तब देखिएगा उसी को लुत्फ आएगा। वो इमाम के हाथ पर पानी डालता, यहां से चलता तो पानी, यहां तक रहता तो पानी, यहां से टपकता तो मोती। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। फिर बोलेगा यहां तक पानी, यहां से मोती, और फिर जवाहरात का एक अंबार लग गया। इमाम फरमाते बतलाइए क्या है? कहने मौला मोती है। इमाम फरमाते घर ले जा, अपनी ज़ौजा से कहना कम हो तो इसमें पानी मिलाकर ज्यादा कर। लुत्फ आ रहा है? अगर कम हो तो इसमें पानी मिला के इसे ज्यादा कर ले। अब ये आपकी जहानत का आज का इम्तिहान है, और यही आज का नतीजा है। जब इसने ये बात सुनी ना तो इमाम के कदमों में गिर गया। कहलेंगे मौला ये बात ये तो घर में मीलों दूर मेरी ज़ौजा ने मुझसे की, मौला आप तक कैसे पहुंची? इमाम ने कहा बैठ जा, हुज्जत होती वो है, तुम अपने घर में करते हो, हम अपने घर में सन।
या रसूल अल्लाह। लेके चला, घर आ गया, अपनी जौजा से गले शिकवा किया था ना, ये इमाम ने तेरे लिए जवाहरात भेजे और फरमाया अगर कम हो पानी मिला और हो जाएंगे। इसने जवाहरात देखे और वहीं रख दिया। इसने कहा ऐसा इमाम कि जो अपने घर बैठकर हमारी बातें सुनता है। हाय हाय, ये घर बैठकर सुनते हैं तभी तो आप या अली मदद खाने वाल से कहते हो जवाब नजब से आता है। कौशल लुत्फ लेना, नतीजा अच्छा। राजी मुनज़्ज़म भाई, तवज्जो है। हाय हाय, इसने कहा मैं अपने इमाम की जियारत किए बगैर नहीं रह सकती, मुझे साथ लेके चले। मदीना से कोई 30-35 मील दूर इसकी जौजा की अचानक तबीयत खराब हुई और इंतकाल हो गया। इसने उसको वहीं छोड़ा और इमाम की खिदमत में पहुंचा। अब इमाम को सलाम किया। अब देखूंगा आप में से कौन कितना बोलेगा। इमाम ने इसके सलाम के जवाब देते फरमाया घर से तो तुम 2 चले थे, थोड़ी जल्दी कीजिए, घर से तो तुम यहां एक कैसे पहुंचे। सारा माजरा बयान किया कि वो इंतकाल कर गई। इमाम ने कहा जा, वो वहीं बैठी तेरा इंतजार कर रही है, नतीजा लीजिएगा। वहां गया, देखा तो जौजा उसी तरह बैठी। लेकर आया इमाम की खिदमत में। जौजा ने इमाम को सलाम किया और गौर से ऐसे देख रही है। ऐसे जो देखा, इसके शौहर ने कहा देखना बाद में, यही तो इमाम है। कह रही मैं भी तो यही बता रही हूँ कि इनसे मैं मुलाकात कर चुकी हूँ। उसने कहा कैसे? उसने कहा अभी मलकुल मौत मोरी रूह लेकर 4थे आसमान पर पहुंचा, ये मेरा इमाम याकूत के तख्त पर बैठा था। इसने मलकुल मौत से कहा वापिस जा, इसके बदल में रूह डाल, ये हमारी जियारत का शौक रखती थी। मैं सज्जाद ने इसकी जिंदगी में 20 बरस का इजाफा कर दिया। लुत्फाया पर मैं सज्जाद ने इसकी जिंदगी में, तो जिनका चेहरा देखना इबादत हो, जिनका जिक्र इबादत हो, जिनकी मोहब्बत इबादत हो, वो बाजारों में जब आई तो रो रो कर यही फरमाती रही मार तो लिया है, हमारे सरों से चादरें न उतारो, हम मोहम्मद की नवासियां। अजरुकुमुल अजरुकुमुल। रोना हसरत है अली की बेटियों की जो 11 मुहर्रम को, अजरुकुमुल ना लो किसी गम में सिवाय गम हुसैन के, जो 11 मुहर्रम को बेपलान ऊंटों पर बैठने लगी तो हाथ यहां बंधे हुए थे। एक ही जुमला कहा और बेपलान ऊंटों पर बैठ गई। हुसैन गवाह रहना भैया मैं शाम जा रही हूं, मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसी बात पे मातम करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया गया। अजरुकुमुल्लाह। ये रोना मैंने कहा हसरत है, कितना हसरत है कि मुनज़्ज़म भाई जब 1 साल कैद निभाने के बाद जब यजीद ने जनाब सज्जाद को बुलाया ना और कहा कि मैं तुम्हें कैद से रिहाई देना चाहता हूं, सैयद सज्जाद ने फरमाया गो मैं इमाम हूं मगर कोई काम अपनी फूफी के मशवरे के बगैर नहीं करता, पहले फूफी से पूछूंगा फिर बताऊंगा, अगर रोना है तो मेरी तरफ देखिएगा। सैयद सज्जाद कैद खाने में आए, जैसे नमाजी हालत नमाज में बैठता है ऐसे सैयद सज्जाद अपनी फूफी के सामने बैठी। बीबी ने जो बीमार की हालत देखी अपनी जगह से खड़ी हुई, दोनों हाथ सैयद सज्जाद के कांधे पर रखे, रोके का बेटा सज्जाद मत घबरा, अगर कोई और शाम है तो ज़ैनब हाजिर है, अगर कोई और बाजार है तो ज़ैनब हाजिर है। का पुपी ना कोई बाजार है ना कोई दरबार है, जालिम कह रहा है मैं कैदों से रिहाई देना चाहता हूं। बीवी फरमाती अच्छा वो हमें रिहाई देना चाहता है तो उसे कहे पहले मुझे एक मकान दे जहां जी भर के मैं अपने हुसैन को रो सकूं। बस होने वालों बीबी को एक मकान मिला जहां बीबी ने अपने भाई की मजलिस बर्पा की। आप भी जानते हैं ना कि अक्सर मजलिस के इख्तिताम पर ज़ियारात निकलती हैं, कहीं अलम की शबी कहीं जुलजना की शबी। जानते हो ये ज़ियारात सबसे पहले कहां निकली? ये शाम के उसी मकान में निकली जहां अली की बेटी ने अपने भाई की पहली मजलिस बर्पा की। और अली की बेटी जब मजलिस पढ़ चुकी कुछ ज़ियारात आई, क्या किसी बीवी की गोद में अली अकबर का सर आया, किसी की गोद में हुसैन का सर आया, किसी की गोद में अब्बास का सर आया, हर कोई रोकर कहती रही